अभी कुछ देर पहले ही जो है वो, जैसा सब आपसे भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए फौजी, यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तकरीबन वो वक्त मुकम्मल हो गया है कि जब उसकी जंगी तैयारियां इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अब वो इन्वेजन के लिए तैयार है। ये कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। जिसने भी ये किया है गलत किया है, क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानियों को भी पता है कि जो उन्होंने हरकत ये करी है पुंछ के अंदर, एक तो पाकिस्तानियों को कश्मीर के अंदर से बहुत ही भारी सपोर्ट मिल जाता है, इसीलिए कश्मीर के अंदर ऐसी गतिविधियां वो कर ले जाते हैं। बाकी भारत में करना उनके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी से आगे बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कश्मीर में उनके लिए एक तरीके से खुला ओपन ग्राउंड मिल जाता है उनको। अब बात करें हम अगर कश्मीर के अंदर जो उन्होंने पुंछ में हमला किया, पाकिस्तान के अंदर आज हाई अलर्ट है। आज पाकिस्तान की फौज के अंदर बातें हो रही हैं कि अब आखिर क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, फिर से एयर स्ट्राइक, या फिर भारत फिर से कुछ ऐसी खतरनाक तकनीक ले आएगा जो हम सोच भी नहीं सकते, जैसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक उस टाइम पर नहीं सोच पाए थे। आखिर भारत करने क्या वाला है, उसके लिए पूरे पाकिस्तान में आज हाई अलर्ट लगा हुआ कि एक एक चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी बढ़ा दो। एलओसी पे आप देखो आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, हर तरफ जो है मामला तेज कर दिया गया, ताकि भारत जो है वो उनको पूरा पता है कि इन सबके बाद भी भारत जैसे पहले 2 बार कर चुका है, इस बार भी कुछ ना कुछ तो कर सकता है। क्या करेगा वो देखने वाली बात है। पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इंडिया हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को खुद बोला कि इंडिया हमला कर सकता है। इस हमले से डरे पाकिस्तान ने ये बोला कि ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब में, इनको रोक दिया जाए। इंडिया दूसरे मुल्कों का हमला ऐसे ही नहीं करता कितना भी, मगर अगर इंडिया को करना होता तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अटैक पाकिस्तान। वो डोमेस्टिकली कमजोर है, इंटरनली डिवाइडेड है, और पहली बार पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में द मिलिट्री इज आल्सो फुल्ली डिवाइडेड, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इधर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पे जाती, लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आज भी हम आटा, दाल, चीनी और इन चीजों में फंसे हुए हैं और आटे की कतारों में बटे हुए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान को एक हैवी प्राइस अगले 5-10 साल में पे करनी पड़ सकती है। अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्जाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान पे उंगलियां आएंगी, इल्जाम आएंगे, चीजें आएंगी, और मैं समझता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से इसने हमें क्या दिया है स्वाय इसके कि आज फिर हम अनार्की उस खड़े दौर में खड़े हुए हैं एंड वी डोंट हैव अ वे आउट के। ना ही दुनिया में हमारी कोई मदद करना चाह रहा है और ना ही हम उनके साथ खुद बैठ के कोई मसला हल कर। मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, और गलत हुआ, जो कुछ हुआ गलत हुआ, ज्यादती। हम बहुत अरसे से पूरी पाकिस्तानी कौम को और मुसल्लह अफवाज को ये नसीहत करते आ रहे हैं कि भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है, और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए। पिछले तकरीबन 1 साल से सियाचिन से लेकर बहिरा अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की, इन्वेजन के लिए तैयार है। उसके साथ साथ जो रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी कुछ इस तरह हो रही हैं कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। अगले साल भारत में इलेक्शंस हैं, उनके पास भी अब 6-7 महीने रह गए हैं जिसमें उनको कोई बहुत बड़ा कारनामा करना है इलेक्शन जीतने के लिए। मकबूजा कश्मीर का जो भारतीय हिंदू गवर्नर था उसने ये बात अभी पिछले दिनों इंटरव्यू में कही है कि पुलवामा खुद मोदी ने करवाया था। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे,
मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व। हमेशा ये आर्गुमेंट दी जाती थी कि पहले पाकिस्तान की मईशत ठीक करें, इसके बाद यही जो क्या मैं हमला कर दूं टाइप बगैरत मेंटालिटी कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। बात तो सही है। जब वो दहशतगर्दी करवा कर $150 अरब का तुम्हें नुकसान दे चुका है और दिए चला जा रहा है मुसलसल, और तुम्हारा पानी रोककर तुम्हारी ज़राअत खत्म कर देगा और तुमको भूखा और प्यासा मारेगा, उस वक्त अपने बाप दादा से कहना कि तुम्हारी मईशत ठीक करके दे। बगैर तो जो है ना छोटा भाई है, छोटा भाई जो होता है वो छोटा मुल्क जो होता है, जो गरीब मुल्क होता है, जो कि यानी कशकोल लेके पूरी दुनिया में मांग रहा होता है, उसको हर चीज़ की आज़ादी होती है। अगर यहाँ पर शेख रशीद जैसा कोई मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि पाव पाव भर के जो बम है वो हम उठा के मारेंगे, इट्स ओके ना, हम छोटे हैं, हमें इसकी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। दो एस्पेक्ट है, एक तो टाइमिंग क्या है इंडियन खत का, उन्होंने जनवरी 2023 में लिखा जी, और जनवरी 2023 में इसलिए लिखा कि उन्होंने देख लिया कि 2022 में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी चपकलिश है वो ना खत्म होने वाली है, उसमें आपस में लड़ाई बढ़ रही है, तो एक कमजोरी को उन्होंने फायदा उठाया। हाल ही में कोरियाई सरकार की ओर से आयोजित किए गए कोरिया बिज ट्रेड शो 2023 में वेदांता द्वारा रोड शो किया गया था। वेदांता के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बिजनेस के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश हेबर ने कहा कि 50 से ज्यादा कंपनियों ने हमारे साथ साझेदारी करने में अपनी रुचि दिखाई और हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में शामिल 20 कोरियाई कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना, गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? गैलप ने एक सर्वे किया है, 520 कारोबारी अफराद यानी जो बिजनेसेस ओन करते हैं उनके इंटरव्यू किए जनवरी से मार्च तक, और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने 90% लोगों ने कहा कि मुल्क जो है वो गलत सिमत में जा रहा है। पुंछ के अंदर जो पाकिस्तान ने इस बार करवाने की कोशिश की है और उसमें वो सफल भी रहा, इसका पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं है अभी कि कितना भारी उसको इसका जवाब जो है वो मिलेगा। पाकिस्तान ने पहले भी हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुई, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई, जब जब उसने ऐसे मामले की करने की कोशिश करी है। आज अगर हम देखें तो कम से कम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में नहीं, बल्कि हम कहेंगे भारत के 95% खाली कश्मीर को छोड़ दें और 1-2 इलाकों को छोड़ दें तो बाकी पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो फेल हो जाते हैं, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का सबसे बड़ा रोल है। वो कोई भी दुर्घटना होने से पहले, ऐसा नहीं कि लोग कोशिश नहीं करते, लेकिन उससे पहले ही उसको ढूंढ के खत्म कर डालते हैं। अभी अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, इन्होंने जो कश्मीर के अंदर, क्योंकि इनको कश्मीर के अंदर से बहुत ही भारी सपोर्ट मिलता है, किसी को ये जरा सा भी शक नहीं होगा कश्मीर में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पाकिस्तानियों को अपना माई बाप मानती है। कश्मीर के नेता खुलेआम जो है वो किस तरीके से, आपको देखोगे कोई एक वहाँ का व्यक्ति कश्मीरी मर जाएगा, पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति, उसके पे ये लोग जो फारूक अब्दुल्ला हैं और महबूब मुफ्ती ये लोग जाएंगे तो बड़ा दुखी मन से जाएंगे। वहीं पे हमने देखा है कोई कश्मीरी पंडित या और कोई बाहर से गया हो कश्मीरी हिंदू हो या और कोई कश्मीरी हिंदू हो, उसकी वहाँ पर जान चली जाएगी तो ये लोग जाते भी हैं तो कैसे मुस्कुराते हुए इनके चेहरे उसमें नजर आते हैं, बगल में उसकी पत्नी या उसके लोग परिवार वाले रो रहे होते हैं और ये अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे बार बार चेहरे हमने इनके देखे हैं, कोई एक बार की बात नहीं। अब पाकिस्तान ने ये जो फिर से करा है ना, इसकी उम्मीद हो सकता है इससे कुछ बहुत बड़ा प्लान किया हो, ये छोटे मामला रह गया हो, ये जो भी है। अगर भारत के 5 वीर जवानों की भी जान गई है तो इसको भारत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब भारत इसका किस तरीके से और कैसे बदला लेगा इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं, ये आपको समय बता देगा। इसको आप कुछ दिन का इंतजार करिए, संभवतः हमें पता चलेगा
कि आखिर भारत की इस पर कार्रवाई किस प्रकार की होती है।